हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम इमॉर्टल सीरीज में लेके आए हैं वन ऑफ द लेजेंड ऑफ द इंडियन चेस, द इंडियन लोगों के गॉड विश्वनाथन आनंद, द इंस्पिरेशन ऑफ मैनी यंगस्टर इन द वर्ल्ड ऑफ चेस फॉर इंडिया। और आज हम देखेंगे इनका इमॉर्टल गेम। व्हाट डिफाइंस एन इमॉर्टल गेम इज अ ब्रिलियंसी इन द पोजीशन, द ब्रिलियंसी इन सैक्रिफाइसेस। और आज हम ये सब देखेंगे विश्वनाथन आनंद के इस इमॉर्टल गेम में। यहाँ पर विश्वनाथन आनंद खेल रहे विद वाइट पीसेस, ये है रैपिड का गेम। और यहाँ पे जस्ट हम देखेंगे कि हाउ विशी सर प्लेस इस इमॉर्टल गेम। द फर्स्ट मूव इज e4, द ओपोनेंट ट्राइज टू गो फॉर e5, बेस्ट बाय टेस्ट, knight f3, knight c6, bishop c4, bishop c5, and this is Italian game, the Gucci piano. Now here is the castle, knight develops an attack here. Okay, and we have to defend this, so Vishanand plays this. Now he castles, opponent castles, and this is the move, typically long term move that doesn't allow this anything. And now opponent plays this, opening his bishop. यहाँ पे ये move खेला गया, generally making this kind of structure which is an Italian structure. And after this move, this is an attack on this bishop, so bishop needs to move, or you can play a4. Vishanand sir chooses a4, and this bishop moves back since it wants to hold this diagonal in long term. And also this move becomes possible after this. So let's see what Vishanand sir plays. So Vishanand plays knight b to d2. The idea is just like in Rai Lopez, जो राय लोपेज में होता है कि रुक को यहाँ लेके आओ, यहाँ लेके आओ, नाइट को डुमकाओ, यहाँ पे डुमकाओ, यहाँ पे डुमकाओ, यहाँ पे डुमकाओ, this push, and then this all pieces become aggro, very aggressive. So this is his idea, and now he wants to maneuver his knight, maybe somewhat like this, and then this push, trying to instigate all the stuff here over here. अभी रुक को डेवलप किया गया, pawn push किया गया, forcing this push or this push, and let's see what Vishanand plays. Vishanand, सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। सो दिस पुश और दिस पुश आने वाला था, तो बिशप को पहले पीछे लेके गए। क्यों? क्योंकि बिशप यहाँ से आके फिर ये पॉन पुश करेगा, इन लॉन्ग टर्म दिस बिशप इज गोइंग टू बी एक्टिव इन दिस डायगोनल। सो द आइडिया इज दिस, इन्होंने अपना नाइट मैन्यूवर पूरा किया यहाँ पर आके। एंड नाउ आफ्टर दिस मूव विशी आनंद सर इज क्लियरली स्टेटिंग दैट आई एम गोइंग टू प्ले दिस मूव। तो यहाँ पे इन्होंने रुक सेंट्रलाइज कर दिया कि आफ्टर ओपनिंग ये रुक ये होगा, ओपन फाइल पे आ जाएगा। तो आफ्टर दिस यहाँ पे सेंटर ट्री नहीं हुआ, ओके, पहले नाइट डेवलप किया वहाँ पे। एंड अगेन इफ ही इज नॉट डूइंग, दे बोथ आर क्रिएटिंग टेंशंस, एंड यहाँ पे सिंपल एज प्लान एवरी दे बोथ प्लेयर आर गोइंग टू मैन्यूवर द पीसेस। आफ्टर दिस ये ब्लैक ने क्या किया, ये आउटपोस्ट पर रख दिया इस नाइट को। सो आफ्टर दिस टेक्स द ब्लैक ट्राइज टू इंस्टिगेट ओवर हियर, एंड विशी सर ने कहा कि भाई अगर आप मुझे अटैक करना है ऑन दिस साइड ऑफ द बोर्ड, सो सबसे पहली चीज तो मुझे सेंटर क्लोज चाहिए। तो सेंटर क्लोज कर दिया। अगेन द बेस्ट मूव हियर वाज दिस c5। c5 क्यों? क्योंकि ये ब्रेक के बाद ये ज्यादा क्लियरली ओपन होता है, एंड यू विल अंडरस्टैंड इन जस्ट वेरी फ्यू मोमेंट्स व्हाई दिस वाज क्रिटिकल। सो आफ्टर दिस एंड ये पुश इन्होंने कर दिया, क्योंकि भाई आफ्टर दिस यू कैन सी दिस प्रेशर कि अगर आप ये बिशप लोगे तो सब ये नाइट हैंगिंग है, एंड ये लोगे तो भाई प्रेशर अब बिल्ड कर ही रहो यहाँ पे। सो यहाँ पे सबसे इनिशियली पहले ये नाइट को लिया गया, यू हैव टू टेक विद दिस नाइट बिकॉज देन दिस इज हैंगिंग। अब यहाँ पे विजय सर इन्हें चांस ही नहीं देने वाले। यहाँ पे भी टेम्पो क्वीन के ऊपर अटैक किया गया। अब ये नाइट पीछे जाएगा, क्यों? क्योंकि ये आगे पुश नहीं चाहते, कुछ चाहते नहीं यहाँ पे, ये करके शायद ये कर दे। तो पहले नाइट डेवलप किया, मे बी ही ट्राइज टू ब्लॉक एवरीथिंग ओवर हियर, बट दिस अलाउज एवरीथिंग दैट विशी आनंद वांट्स, एंड दैट इज क्वीन हियर। So maybe the idea is to go here, and attack, create a huge attack on this somehow. So the first thing is to remove the opponent pieces. We need to ask questions, right? कि भाई ये बिशप कर क्या रहा है यहाँ पे। So this bishop, जब इनको ये क्वेश्चन किया गया, तो यहाँ पे दो पॉसिबल मूव्स हैं। एक है जो बहुत ही ज्यादा विजिबल है कि भाई ले लो, if you takes, and after this takes, queen takes, and this is just bad stuff calling at you. Okay, so this is not what he going to play, and another move is what he is going to play, and which is not visible to us, that is bishop f6, sacrificing the bishop, and a brilliant move as marked by chess.com. Okay, so why is this brilliant? You cannot take it, because queen h6. After that, what is the move you want to play? Attack and try to trade here.
to just reduce the pressure over here. Knight takes f5. Bishop takes f5. And now who is going to avoid mate in 1? Okay, there are some ways we can avoid mate in 1. After this, this and this, how are you going to avoid it? Okay, I give a check. What are you going to do? g6. I'm going to play this move, rook e7, and this knight is coming, this push is coming. This is very bad position for black. And अगर मैंने evaluation डाला है position, या मैंने डाला है evaluation, तो आप देख सकते हो 5.5, and this is very bad for black. So you cannot take that bishop, right? You cannot take that bishop. So what he does, his opponent plays this move, moving his king here. I mean, I don't get this move. Why did he play his? Why did he play here? If suppose, like, I don't know what was the purpose behind that move, but he played this move, which allows Vishy Anand to place. Okay, let's just search here कि क्या कर सकते हैं. आप इसको ले नहीं सकते. And if you like ये भी develop नहीं कर सकते. Let's go for some normal stuff. Like अगर मैंने ये कर दिया, so what is the threat here? Knight h5 is the threat, bringing more pieces in the action. इस पोजीशन में अगर आप ले लोगे तो भी नहीं चलेगा क्योंकि ये फिर से थ्रेट है. सो ये तो नहीं चलेगा. ओके, सो अ लॉट ऑफ थ्रेट्स. सोचा मेरे ख्याल से कि अगर ये यहाँ पर भी चले गए, राइट, अगर यहाँ पे चले गए तो यार ये तो सिंपली बैड मूव है क्योंकि ये ले नहीं सकते आप. एंड दिस इज लाइक मेट इन 1. सो ये तो कर नहीं सकते. आफ्टर दिस मूव मे बी, yeah, so he tries to avoid all this stuff and just go for king h7, but this allows knight to come ahead. And यहाँ पे विशी आनंद सर ने sacrifice किए दोनों pieces simultaneously. Again, can you take this right now? No, because this is an illegal move. ये check है. ये check है. So यहाँ पे the thing is, आप यहाँ पे आगे तो नहीं आओगे कहीं पर. एंड अगर आप पीछे चले जाओगे तो कहाँ पे जाओगे? अगर आप h8 पे चले गए, so knight takes f7 is just a clear fork नहीं fork. okay, मतलब अब बीमारी में मेरी बोबड़ी भी बोल गई है. so ठीक है, ये तो नहीं होने वाला. so this guy again goes back to g8. किंग को थोड़ा सा डुमका रहे हैं यहाँ से, मतलब आगे पीछे कर रहे हैं. क्यों गाना गा रहे हैं, आगे पीछे डोलते हो बबरों की तरह. एंड देन what is going to happen is these two pieces are hanging. क्या हमने ये डिस्कस किया कि इसको ले नहीं सकते क्योंकि यार again this is coming, this is mate in 1. how are you going to avoid? You are going to avoid with this. Then knight takes h5 again, bishop take h5, and again this is mate in 1. so अब ये नहीं कर सकते. so what is after ये move, आप क्या करोगे? Queen h6, and this is just sacrifice. And we just don't want to analyze this line. Okay, so you cannot take this knight. So he moves back, and now what Vishy Anand is going to do is bring more pieces into the action. Let's go knight h5. क्या अब आप ले सकते हो इस पोजीशन में? क्या अब आप ले सकते हो? नहीं ले सकते. knight f6, and if you go here, let's see, if you go here, knight e6. Knight e6 is the move. Why knight e6 is the move? It can be taken in both the way. So the first way, let's see, if you take with the bishop, this is just mate in 1 because this is avoided by this. This queen is covering this diagonal, and this is checkmate. No places for white to move. If you take this, again queen takes h6. You need to move here, and you have all this diagonal covered over here. This is somehow mate. I don't know how, but okay, this is somehow mate. You cannot do this because this is not mate. This is not mate because knight is protecting the square. So don't hang this kind of stuff. And now you just need to bring this rook, and this is mate somehow over this diagonal. So this is, we are not going to look because this is something like mate in 7, mate in 8. So yeah, after this, you cannot take this bishop. Can you take this knight? Again, if you take this knight, this is an attack coming over here. You cannot take with this, and this is mate in 1. So you want to go for same stuff. No, that is not going to work. So after this, what if you don't take anything? That is again the question. What if I don't take anything and I play again something like this? Right, again something like this. So यहाँ पे फिर से वही threat है. And again, if I play this move, what is the best move here? Yeah, knight take g7. Threatening the infiltration of queen somehow. You cannot take this. Attack on rook again. What are you going to do? That's a bad move. And then
Yes pieces are coming into the action. What does the black place? यही सबसे बड़ी चीज़ है। तो ब्लैक क्या खेलते देखते हैं, ब्लैक ने सोचा कि भाई ये बिशप हैंगिंग है तो ये बिशप लेते हैं। हमने वो एनालाइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें पता था, मुझे पता था क्योंकि मैंने गेम पहले देखा है, राइट। पीजीएन मैंने डाले तो मुझे पता है। सो इन्होंने बिशप लिया। अब बिशप लेने के बाद ये किससे लेंगे, पॉन से लेंगे या नाइट से लेंगे? विच इज द बेस्ट मूव अकॉर्डिंग टू यू? ये नहीं लेंगे दोनों से भी, ये सैक्रिफाइस करेंगे नाइट को। एंड दैट इज व्हाई आई डिडंट आस्क यू अबाउट दिस मूव, आई जस्ट आस्क यू अबाउट कि इसे लेंगे या इसे लेंगे। सो इन्होंने सैक्रिफाइस किया है नाइट। अब नाइट को क्यों सैक्रिफाइस किया गया है? क्योंकि आफ्टर दिस टेक्स क्वीन इज कमिंग, क्वीन इज गोइंग टू इनफिल्ट्रेट, दिस इज मेट इन वन अगेन, नाइट f5 इज द ओनली बेस्ट मूव हियर, बट क्वीन h7 एंड मेनी मोर थ्रेट्स आर कमिंग हियर। और अगर आप मतलब भगोड़ा बनने की कोशिश करोगे यहाँ पे, तो ये तो सीधा मेट का ही थ्रेट है यार, ये तो सीधा मेट का ही थ्रेट है, राइट। मेट इन 2, ये तो मैंने देखा भी नहीं एनालिसिस में, मेरे को ऐसे ही मिल गया। अब भगोड़ा बनती तो कर नहीं सकते, यहाँ पर गए तो ये भी मेट इन 1 है। सो आप क्या करोगे आफ्टर दिस मूव? दैट इज वेरी डेंजरस पोजीशन अगेन। एंड द नाइट f5 लाइन एनालाइज करेंगे क्योंकि ये मूव गेम में हुआ था, राइट। सो आफ्टर दिस मूव इफ यू थिंक दैट मैं इसको लूंगा ही नहीं, अगर आप यहाँ पे चले गए तो अगेन check, and now you have to either go here and give mate in 1 or you have to take this. After taking this, queen h6 यहाँ पे, and somehow you're going to getting mated again. So this is very bad stuff, and you, the only thing is आप भाग के जल्दी मर जाओ या फिर लेके थोड़ा सा मौत डिले करो, वही कर रहे विषयानंद सर इनके साथ। सो इन्होंने बोला कि डिले कर दिए मौत को, क्योंकि इन चेस यू हैव टू, you don't win by showing that your position is great. You have to win by giving a checkmate. So इन्होंने बोला कि checkmate देके दिखा भाई। So after this queen takes, knight को यहाँ पे बुलाया गया है, क्वीन किंग से चेक दिया गया, किंग पीछे चला गया, एंड यहाँ पे पॉन को टेक्स करके ये ओपन किया गया है ये फाइल, ताकि अब ये ट्रेड भी हो जाए तो भी ये रुक यहाँ पर आ जाएगा, एंड ये डायगोनल पे तो कभी किंग आने नहीं वाला। ओके, सो यहाँ पे ककून मोड में जाते हुए ब्लैक पूरा ये सब प्रोटेक्टेड है, नाइट भी प्रोटेक्टेड है, सॉलिड सेक्टर बन रहा है। बट विषयानंद सर ने मैन्यूवर किया ये, एंड द थ्रेट इज दिस इज मेट इन 1, so he has to take this. And now Vishayanand sir plays the only move in the position, not only move, everything, the most probably the only move, yeah, the only move here that wins for black, that is, and again this move earlier was double attack on this piece also, but in this position the only move is knight g6 check. King doesn't have any squares to move, so he has to take with the queen, and the queen is now gone. But the question is, two rooks equal, three pieces and a queen equal, क्या ये एंड गेम ब्लैक कन्वर्ट कर पाएंगे? द ओनली रीजन, क्योंकि इवैल्यूएशन इतना हाई है, इज द रीजन कि किंग ओपन है, किंग बहुत ज्यादा ओपन है, एंड दिस पॉन्स आर कनेक्टेड 3, एंड ये तीनों मार्च करने वाले हैं यहाँ पे, राइट। सो हाउ डज ब्लैक कन्वर्ट्स एंड हाउ डज व्हाइट कन्वर्ट्स, वी आर गोइंग टू सी राइट नाउ। सो ब्लैक ककून मोड में जाएंगे क्योंकि किंग ओपन है भाई। अब रुक यहाँ पे लेके आके यहाँ पर लेके आने का प्लान है प्योरली, या फिर यहाँ पर लेके आके मेट इन 1 का प्लान है। सो रुक को ऊपर लेके आए, प्रोटेक्टिंग दिस 7th फाइल, 7th रैंक, एंड देन रुक को डेवलप किया गया है, एंड आफ्टर दिस इन्होंने भी डेवलप करके रखा है, एंड यहाँ पे ये अब रुक को इसके अगेंस्ट ला के रखा है। एवरीथिंग लाइक प्रोटेक्टिंग एवरीथिंग, ट्राइंग टू जस्ट cocoon हिमसेल्फ। यहाँ पे पुश किया गया है पॉन, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर सब पीसेस स्पिन हो रहे हैं तो भाई कौन पुश करेगा आगे? पॉन ही पुश करेंगे, प्यादे धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। एंड नाउ अटैक ऑन दिस रुक, will Vishayanand wish that it is an attack on a rook? No. He is a greatest player of all time, he will not miss it. So अभी फिर से यहाँ पर लेके आए हैं। ओके, नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ट्रेडेड हियर। सबसे पहले तो इन्होंने पॉन लिया, लाइक थ्रेड दे रहे कि भाई तेरे ये पॉन स्ट्रक्चर कुछ कर नहीं रहे, मेरे पॉन सब आगे आने वाले, फ्रीली मार्च करने वाले। सो फिर से अटैक ऑन क्वीन मूव्स, एंड नाउ दिस रुक्स आर सीइंग ईच अदर एंड दे आर वेरी एंग्री लुकिंग एट ईच अदर। ये वो लोग हैं जो गन्ने की दुकान के बाद मैटर के लिए खड़े हैं और एक एक गन्ना लेके हाथ में खड़े कि कब किसको पेले कितना पेला जाए। सो टेक्स, everything has been traded, and now the thing is 3 pieces on queen. Can the black play like a Magnus Carlsen and win this end game? So यहाँ पे सबसे पहले बिशप को ऊपर लेके आया गया है, pawn push, knight पीछे, attack king on this, now queen, it's a check, so bishop moves behind, pawn moves, bishop move behind, and यहाँ पर अगर फिर से pawn push किया गया
So this is a bad move for Vishyanand because the queen is trapped. The queen is trapped. So this was just a trap laid by the opponent. ये पीसेस देख रहे हो आप कैसे मतलब साथ में किंग इज लाइक या भाई लोग पीछे हो जाओ या भाई लोग पीछे हो जाओ भाई सब सब लोग पीछे हो जाओ सब लोग पीछे हो जाओ कुछ नहीं होने वाला अपना बचाओ बस अपने आप को बचाओ तो वो किंग ये कर रहा है एंड आफ्टर ये पीछे जाने के बाद भी लाइक वो यू सी दैट तांजीरो वर्सेस टेंगन तांजीरो से टेंगन टेंगन की फाइट जब हुई थी नहीं तांजीरो की फाइट जब हुई थी गुइतारो से राइट इन डीमन स्लेयर तो वो कैसे वो नीचे ऐसे गिर जाता है पूरा एंड देन गुइतारो इज लाइक मेत्तमोने ने but he was saying something in Japanese and beating him and after that Tanjiro just looks up and just gives some blow to him ये वो चीज है लाइक सब पीछे पीछे चले गए बस एक वो टैक्टिक के लिए बट विषय आनंद इज नॉट गोइंग टू विषय आनंद इज नॉट गुइतारो विषय आनंद इज Muzan. So he's not going to fall for this trap. He just gives a check and moves away from this trap. And now this check, pinning, check, pinning, and the pieces are now combining with each other. You trade, and then pinning again, moving this pawn. Everything is coming up. Bishop here, pawn moves, and in this position, black resigns. क्योंकि क्या ही करोगे कितने pawn आप बचा लोगे so in this position black resigns and I hope you love this game I hope you like this game आज मेरा आवाज थोड़ा खराब है because my health is not good okay so I hope you like this video I hope you will comment down I hope you share this video and till then take care काळजी घ्या भावांनो take care love you